शुभांशु शुक्ला अपनी 28 घंटे की ऐतिहासिक यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने का उनका वीडियो भी सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, उस रॉकेट के टुकड़ों का क्या हुआ, वो अलग होने के बाद कहां-कहां जाकर गिरे। साथ ही आपको बताएंगे कि रॉकेट अलग होने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य 3 साथियों ने 26 से 28 घंटे का सफर किया, तो उस वक्त के बीच क्या ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में वो अपनी दैनिक क्रिया जैसे पेशाब, पॉटी और खाना आदि कर पाए, या फिर वो ऐसे ही सीट से बंधे रहे। चलिए सब जानते हैं विस्तार से। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, शुभांशु शुक्ला को जिस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसको फाल्कन 9 कहते हैं। फाल्कन 9 एक 2 स्टेज रॉकेट है, जिसमें सबसे नीचे पहली स्टेज का रॉकेट लगा होता है, बीच में दूसरी स्टेज का रॉकेट और इसके सबसे ऊपर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लगाया जाता है, जिसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। पहली स्टेज का रॉकेट यान को लगभग 70 किलोमीटर ऊपर तक ले जाते हैं और 2 मिनट 40 सेकंड के बाद पहला सेपरेशन होता है, जिसमें पहली स्टेज का रॉकेट अलग हो जाता है। इसके बाद दूसरी स्टेज के रॉकेट में लगा थ्रस्टर स्टार्ट होता है और करीब 8 मिनट 50 सेकंड के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के बाद दूसरा सेपरेशन होता है और अब बचता है सिर्फ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। लेकिन सवाल यही है कि फाल्कन 9 रॉकेट के इन दोनों टुकड़ों का क्या हुआ। जैसे ही 70 किलोमीटर के ऊपर पहली स्टेज का रॉकेट अलग होता है, तो वो पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ता है। ये रॉकेट का हिस्सा पृथ्वी पर वापस लाया जाता है और इसको अगले मिशन में वापस से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। इस पहली स्टेज के रॉकेट में भी 4 थ्रस्टर इंजन्स लगे होते हैं, जो इस रॉकेट को पृथ्वी पर लाने में सहायता करते हैं। अलग होने के बाद सबसे पहले इस रॉकेट के 3 थ्रस्टर इंजन स्टार्ट होते हैं, जो धीरे धीरे इस रॉकेट को समुद्र में पहले से मौजूद लैंडिंग शिप या लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आते हैं। जैसे ही ये रॉकेट पृथ्वी के करीब आता है, ये 3 थ्रस्टर इंजन बंद होने के बाद बाकी बचा हुआ एक थ्रस्टर इंजन स्टार्ट होता है और साथ ही रॉकेट में लगे लैंडिंग लेग्स भी खुल जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये रॉकेट समुद्र में मौजूद लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। इसके बाद इस रॉकेट को वापस से स्पेस एक्स के केंद्र ले जाया जाता है और अगले मिशन के लिए तैयार किया जाता है। जो दूसरी स्टेज का रॉकेट अंतरिक्ष में अलग होता है, उसको पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जाता है। वो रॉकेट अलग होने के बाद जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है, जलकर राख हो जाता है। इस प्रकार दोनों अलग हुए रॉकेट के हिस्सों में पहली स्टेज के रॉकेट का रीयूज किया जाता है, जबकि दूसरी स्टेज के रॉकेट को रीयूज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि जब ये दूसरी स्टेज का रॉकेट अंतरिक्ष में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को छोड़ देता है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने में 26 से 28 घंटे का समय लगता है। तो इस वक्त अंदर बैठे चारों अंतरिक्ष यात्री ऐसे ही सीट से बंधे होते हैं या फिर वो अपनी दैनिक क्रिया कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही दूसरी स्टेज का रॉकेट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है, तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का ऑटोमेटिक मोड ऑन हो जाता है, जिससे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुसार अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऑटोमेटिक मोड ऑन होने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने आप को सीट से खोल सकते हैं और आराम से आगे का 26 से 28 घंटे का सफर तय कर सकते हैं। आपने शुभांशु शुक्ला का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने से पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से जो वीडियो सामने आया था वो भी देखा होगा। उसमें वो आराम से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर हंसी मजाक करते हुए अपना 26 से 28 घंटे का सफर कर रहे हैं। वहीं वो इस वीडियो में बताते हैं कि वो इस सफर के बीच सबसे अधिक सोए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में नित्य क्रिया जैसे पेशाब पोटी के लिए भी व्यवस्था होती है, जहां जाकर यह अंतरिक्ष यात्री अपने इन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी सभी व्यवस्था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी से लॉन्च के वक्त ही लोड कर दी जाती हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।